अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे किं पुरुषादि वर्ष वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। सूतवाच। ओं नमः शिवाय। यच्च किं पुरुषं हरसं हरिवर्षं तथैव च आचक्षणो यथा तत्त्वं कीर्तितं भारतं त्वया। शुश्रूषा यत्र वो विप्रास्तच्छृणुध्वमतन्द्रिताः प्लक्षखण्डः किं पुरुषेषु महानन्दनोपमाः। दशवर्षसहस्राणि स्थितिः किं पुरुषे स्मृता सुवर्णवर्णाः पुरुषा स्त्रियश्चाप्सरो रसोपगाः। अनामया अशोकाश्च नित्यमुदितमानसाः जायन्ते मानवास तत्र निस्तप्त कनकप्रभाः। वर्षे किं पुरुषे पुण्ये वृक्षो मधुवः शुभः तस्य किं पुरुषाः सर्वे विपन्हि रसमुत्तमम्। ततः परं किं पुरुषो हरिवर्षः प्रचक्षते महाराजत संकासा जायन्ते तत्र मानवाः। देवलोकाच्युताः सर्वे देवानुकाश्च सर्वशः हरिवर्षे नराः सर्वे पिबन्ति क्षुरसं शुभम्। एकादशसहस्राणि वर्षाणां तु निरामयाः हरिवर्षे तु जीवन्ति सर्वे मुदितमानसाः। न जरा बाधते तत्र न म्रियन्ते चाते चिरम्। न जरा बाधते तत्र न म्रियन्ते चाते चिरात् मध्यमं मन्यया प्रोक्तं नाम्ना वर्षे मिलावृतं। नः तत्र सूर्यस्तपति न तु जीर्यन्ति मानवाः अमानवाः चन्द्रसूर्यो सनक्षत्रो च प्रकाशा बिलाव्रते। पद्मप्रभा पद्मवर्णास्तथा पद्मनिभेषणा पद्मपत्र सुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः। जम्बूफलरसाहारा अनिस्यन्दाः सुगन्धिनः मनस्विनो भुक्तभोगाः सत्कर्मो फलभोगिनः। देवलोकच्युताश्चैव महाराज तवाससः त्रयोदशसहस्राणि वर्षाणां ते नरोत्तमाः। आयुः प्रमाणं जीवन्ति ये तु वर्षः इलाव्रते मेरो प्रतिदिशं यच्च नवसहस्रविस्तृतं। योजनानां सहस्राणि षट्त्रिंशतस्य विस्तरः चतुरस्रं समन्ताच्च सरावाकार संस्थितम्। मेरोः पश्चिम भागे तु नवसाहस्रसंमिते चतुस्त्रिंशत्सहस्राणि गन्धमादनर्वतः। उददक्षिणस्तश्चैव आनीलनिषधायतः चत्वारिंशत्सहस्राणि परिवृद्धो महीतलात्। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। सहस्रमवगाढश्च तावदेव च विस्तृतः पूर्वेण माल्यवाच्छैलस्तत्प्रमाणः प्रकीजत्ततः। ओं नमः शिवाय। दक्षिणेन तु नीलश्च निषधाश्चोत्तरेण तु तेषां मध्ये महामेरु स्वैः प्रमाणैः प्रतिष्ठितः। सर्वेषामेव शैलानामवगाढो यथा भवेत् विस्तरस्तत्प्रमाणः स्यादयामो नियतं स्मृतः। भृत्यभावा समुद्रस्य महीमण्डलभावतः आयामा परहीयन्ते चतुरस्रो समा स्मृता। इलाव्रतं चतुष्कोणं भिदन्ति मध्यभागतः प्रभीनाञ्जनसङ्कासा जम्बूरसवती नदी। मेरोस्तु दक्षिणे पार्श्वे निषधस्योत्तरेण च सुदर्शना नाम महान् जम्बूवृक्षः सनातनः। नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः तस्य नाम्ना समाख्यातो जम्बूदीपो वनस्पते। योजनानां सहस्रं च शतं चान्यान् महात्मनः उत्सेदो वृक्षराजस्य दिवं स्पृशति पर्वतः। अरत्नीनां शतान्यष्टास्वेकषष्टिकानि तु
फल प्रमाणम संख्यात अमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः तप पतमानानि तान्युर्व्याकुर्वन्ति विपुलं स्वनं तस्या जम्वाः फलरसो नदी भूत्वा प्रसर्पति मेरु प्रदक्षिणं कृत्वा जम्बूमूलं विसत्यधा तं पिबन्ति सदा हृष्टा जम्बूरसमिलाव्रते जम्बूफलरसे पीते न जरा बाधते तु तान् न क्षुधा न श्रमश्चापि न मृत्युर्न चातन्द्रितम् तत्र जाम्बूनदं नाम कनकं देवभूषणम् इन्द्रोपकसङ्कासा जायते भास्वरं तु ततो सर्वेषां वर्षवृक्षाणां सुबाह फलरसः स्तुतः इसकन्नं भवति तच्छुभं कनकं देवभूषणम् तेषां मूत्रं पुरीशं चादिक्षु सर्वासु सर्वसः ईश्वरानुग्रहाद् भूमिर्मृताश्च ग्रसते तु तान् रक्षः पिशाच यक्षाश्च सर्वे हेमवता स्मृता हेमकूटे तु गन्धर्वा विज्ञेयः साप्सरोगणाः सर्वे नागास्तु निषधे शेषवसुकी तक्षकः महामेरो त्रयत्रिंशत् क्रीडन्ते यज्ञयाः सुराः नीले तु वैदूर्यमये सिद्धा ब्रह्मर्षयो मलः दैत्यानां दानवानां च श्वेतः पर्वत उच्यते शृङ्गवान् पर्वत श्रेष्ठः पितॄणां प्रतिसञ्चरः नवश्वेतेषु सर्वेषु यथा भागम स्थितेषु वै भूतान्योपनिविष्टानि गतिमान्ति ध्रुवाणि च तेषां बिभ्रद्धिर्बहुधा दृश्यते दिव्यमानुषी न संख्या परिसंख्यातुं श्रद्धां तु बभूषतामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 17वां अध्याय किम पुरुष आदि देश वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा कि यह जो किम पुरुष वर्ष है उसी प्रकार हरिवर्ष है, इसको भी हमें यथा तत्व बताने की कृपा करें जिस प्रकार की आपने भारतवर्ष को यथा तत्व बताया है। ऋषियों के ऐसा कहने पर सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, आप लोग जो सुनना चाहते हैं उसे निरालस्य होकर सुने। किम पुरुष में नंदन वन के समान एक प्लक्ष खंड है। वहाँ के पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष की है। वहाँ के पुरुष स्वर्ण के वर्ण के होते हैं और स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदर होती हैं। वहाँ पर निरोग, शोक रहित, नित्य प्रसन्न चित्त और पूरी तरह तपाए हुए सोने के समान कांति वाले पुरुष पैदा होते हैं। पुण्य किम पुरुष देश में शुभ मधु को वहन करने वाला वृक्ष है। उस वृक्ष के उत्तम रस का पान वहाँ के सब पुरुष करते हैं। उस किम पुरुष वर्ष के बाद हरिवर्ष का वर्णन करते हैं। वहाँ हरिवर्ष में विशुद्ध चांदी के समान कांति वाले लोगों का रंग होता है। वे सब देवलोक से च्युत हैं तथा सब प्रकार से देवों के ही समान हैं। हरिवर्ष में सभी मनुष्य शुभ ईख के रस का पान करते हैं। हरिवर्ष में सभी 11,000 वर्षों तक निरोग और प्रसन्न चित्त रहते हुए जीवित रहते हैं। वहाँ पर न वृद्धावस्था उन्हें बाधित करती है और न वे शीघ्र मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। अब इलाव्रत वर्ष के बारे में आपसे बताते हैं कि मध्यम देश में जो मैंने कहा वह इलाव्रत वर्ष नाम से प्रसिद्ध है। इलाव्रत वर्ष में ना सूर्य अधिक तपते हैं और ना मनुष्य जीर्ण अर्थात वृद्ध होते हैं। नक्षत्रों सहित सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश वहाँ नहीं होता है। वहाँ के लोग लाल कमल की कांति वाले होते हैं, लाल कमल के वर्ण वाले तथा कमल के समान नेत्रों वाले होते हैं तथा वहाँ कमल पत्र के समान सुगंध वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। वे सब जामुन के फल के रस का आहार करने वाले, निस्यंद अच्छी गंध वाले, विचारशील और सत्कर्म के फल का भोग करने वाले होते हैं। वहाँ के लोग देवलोक से परिभ्रष्ट हैं और वे विशुद्ध चांदी के रंग समान वाले हैं।
इलाव्रत वर्ष में श्रेष्ठ मनुष्य 13,000 वर्ष की आयु तक के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। जो इलाव्रत वर्ष सुमेरु पर्वत की दिशा में 9,000 योजन विस्तृत है, उसका विस्तार 36,000 योजनों का है। वह चारों ओर चौकोर तथा थाली के समान स्थित है। मेरू के पश्चिम में 9,000 योजन दूर 34,000 योजन विस्तार वाला गंधमादन पर्वत है। यह उत्तर दक्षिण की ओर वह नील और निषद पर्वत तक फैला हुआ है। वह पर्वत पृथ्वी तल से 40,000 योजन ऊपर बढ़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं वह 10,000 योजन पृथ्वी के अंदर धंसा हुआ है तथा उतना ही पृथ्वी के ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है। उसके पूर्व में माल्यवान पर्वत उसी के बराबर और उसी के माप का कहा गया है। उस माल्यवान के दक्षिण से नील पर्वत है और उत्तर की ओर निषद पर्वत है। उसके बीच में सुमेरु पर्वत अपने पूरे प्रमाण के साथ प्रतिष्ठित है। वह सब पर्वतों का अवगाढ़ सा है, अर्थात उसमें सभी पर्वत डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। विस्तार से उसका प्रमाण 10 लाख योजन तक फैला हुआ है। पृथ्वी मंडल के भाव से समुद्र का वृत्त भाव अधिक है तथा चौकोर से वृत्त का प्रमाण कम हो जाता है। इलाव्रत वर्ष चौकोर है और उसके मध्य भाग में प्रभिन्न अंजन के समान अर्थात जम्बू के रस वाली जम्बू नदी बहती है। वह नदी मेरू को दक्षिण पार्श्व तथा निषद के उत्तर पार्श्व में बहाती है। वहाँ पर एक सुंदर दिखाई देने वाला बहुत पुराना महान जामुन का वृक्ष है। वह जामुन का वृक्ष नित्य पुष्प और फल से लदा रहता है और सिद्ध एवं चारणों से सेवित है। उसी वृक्ष के नाम से उस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप प्रसिद्ध हुआ है। वह महान वृक्ष 100 योजन विशाल है। उस महावृक्ष का शिखर स्वर्ग का स्पर्श करता हुआ सा प्रतीत होता है। तत्वदर्शियों द्वारा प्रत्येक फल का परिमाण 800 आरतनी बताया जाता है। ये फल पृथ्वी पर गिरकर महान शब्द करते हैं और उस वृक्ष के फलों का रस नदी बनकर बहता है। वह नदी मेरू की प्रदक्षिणा करते हुए जम्बू वृक्ष के ही मूल में ही प्रवेश कर जाती है। इलाव्रत वर्ष में उसी जम्बू रस को लोग खुश होकर पीते हैं। जम्बू के फल का रस पीने पर उनको वृद्धावस्था, मृत्यु और आलस्य की बाधा नहीं होती, अर्थात वे न वृद्धावस्था से दुखी होते हैं और न ही असमय मृत्यु उनको प्राप्त होती है, न वह आलस्य बाधित करता है। वहाँ पर जम्बू नद नामक देवभूषण सोना है जो इंद्रगोप कीट बरसाती राम की गुड़िया जिसे कहते हैं के समान चमकीला होता है। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं सब देश के वृक्षों का शुभ फल रस गिरकर शुभ्र कनक देवभूषण बन जाता है। उनका मूत्र और पुरुष भी विभागशः सभी दिशाओं में बिखर जाता है और ईश्वर की कृपा से भूमि उस मृत्तिका को ग्रस लेती है। राक्षस, पिशाच, यक्ष, हेमवान कहे गए तथा वे सभी तथा गंधर्व और अप्सराएं हेमकूट पर निवासी समझने चाहिए। सभी नाग, शेष, वासुकी निषद पर निवास करते हैं। महामेरु पर तो 35 करोड़ यज्ञीय देवता क्रीड़ा करते हैं। मूंगे के समान नील पर्वत पर तो सिद्धगण, अमल, ब्रह्मर्षिगण निवास करते हैं। दैत्यों और देवताओं का पर्वत श्वेत पर्वत कहा जाता है। श्रृंगवान पर्वत श्रेष्ठ पितरों का संचरण स्थल है। इन 9 देशों में यथा निर्धारित भागों में गतिशील और एक समान पर स्थित प्राणी रहते हैं। उनकी देव मानुष के रूप में वृद्धि बहुत अधिक देखी जाती है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे किम पुरुष वर्ष वर्णन नाम 17वां अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते